मैं आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। खबर जबलपुर से, जहां पे एक शराबी पुलिस अधिकारी की गुंडागर्दी सामने आई। दरअसल जबलपुर के गौर चौकी के आकर्ष एनक्लेव कॉलोनी में देर रात उस वक्त हंगामा मच गया जब एक पुलिस अधिकारी ने शराब के नशे में 8 से ज्यादा कारों के कांच तोड़ दिए। कॉलोनी वालों ने ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार जो पुलिस लोगों की रक्षा के लिए है वो आखिर लोगों के कार के कांच क्यों तोड़ रहा है। पुलिस अधिकारी संजय भलावी पहले जबलपुर के कई थानों में टीआई के तौर पर सेवाएं दे चुके थे। अब छिंदवाड़ा के चौरई थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है। उनका जबलपुर में इसी आकर्ष एनक्लेव कॉलोनी में घर है। शराब के नशे में धुत संजय भवाली ने बिना वजह लोगों के कार के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो उल्टा धमकाने लगे। यही नहीं, कुछ लोगों के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। डर की वजह से अभी तक पुलिस अधिकारी के खिलाफ किसी ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वो चौंकाने वाली है। तो यहाँ पर आज रात के टाइम पे कोई टीआई है जो भलावी करके है, कहीं का टीआई है, उसने बहुत आतंक मचा के रखा है। लगता है कि बहुत दारू पिया था और बहुत गाली गलौज कर रहा था पूरी सोसाइटी में। और यहाँ पर सोसाइटी में जितनी गाड़ियाँ खड़ी थी, 4 व्हीलर्स खड़े थे किनारे में, तो सबके पत्थर से लेके उसने कांच तोड़े हैं, जिनके वीडियो भी लोगों के पास में है। और यहाँ पर उसने उसके घर के पास में एक गाड़ी खड़ी थी, पहले उसको तोड़ा, फिर गुड्डू भैया जायसवाल जी की गाड़ी का कांच तोड़ा, मौर्य जी की गाड़ी का कांच तोड़ा, आप उपाध्याय जी की गाड़ी का कांच तोड़ा, मेरी गाड़ी खड़ी थी मेरे घर के सामने, उसका कांच तोड़ा, आगे जाके चौरसिया जी की गाड़ी का कांच तोड़ा और बहुत गाली गलौज करता रहा। बाद में पुलिस वाले भी कुछ लोग आए, लेकिन वो उसको संभाल रहे थे, पर वो संभाल नहीं रहा था और बोल रहा था ये तो टीआई है, टीआई मैं टीआई हूँ, अपना बड़ा रौब दिखा रहा था। और ये करते हुए उसने पूरी बहुत सारी गाड़ियों के कांच तोड़े हैं। संजीव चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। संजीव, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शराबी पुलिस अधिकारी डिस्टेंस में है, लेकिन जाके ये हर एक गाड़ी के शीशे, कांच के शीशे ये तोड़ रहा है। क्या वजह अभी तक निकलकर सामने आई है? अभी तक तो कोई भी वजह किसी भी रहवासी को समझ में नहीं आई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जबलपुर में पदस्थ रहे हैं और इनकी पहले भी इसी तरह की बहुत सारी शिकायतें थी, जिसके बाद इनका स्थानांतरण छिंदवाड़ा के चौरई किया गया। तो वो जो रहवासी हैं वो इनके रसूख से और इनकी हरकतों से डरते हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि अभी तक किसी भी रहवासी ने थाने जाके इसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई। अब पुलिस सब कुछ देख रही है। कल जब लोगों ने रात को फ़ोन पर कंप्लेंट की थी, तब कुछ पुलिस वाले आए गौर चौकी से और उसे समझा बुझाकर उसके घर में भेज दिया और काम ख़त्म हो गया। मतलब अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सारे लोग आए और लिखित शिकायत दें, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी तक स्थिति यह है कि किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई कि वो गौर चौकी जा सके। लेकिन कांग्रेस ने जरूर इस मुद्दे को अपने हाथ में लिया है। संज्ञान लिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पुलिस ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया है। ये हुआ यह है कि जब थाने में से पुलिस वाले आए थे रात को, तो वो समझा बुझाकर उसको अपने घर पे भेज के चले गए वापस। लेकिन आज कांग्रेस इसको एक आंदोलन का रूप दे रही है और आज वो एक ज्ञापन सौंपेगी और उसका कहना है कि हम हिम्मत देंगे वहाँ के रहवासियों को, ताकि वो आगे जाकर रिपोर्ट लिखा सकें। हालांकि बाइट जो सीएसपी की हुई है, उन्होंने कहा है कि वो कोई भी हो जिसने ये हरकत की है और तोड़ते हुए सीधे दिख रहा है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन बस वही है, ऑफिसर से तो कहीं ऐसा ना हो ये मामला पुराने मामलों की तरह दब जाए। तो अब मामला इस बात पे है कि यदि कांग्रेस के मतलब सह पे आगे आकर, हिम्मत से आगे आकर कुछ लोग रिपोर्ट लिखाएंगे, तो शायद ये मामला कुछ आगे बढ़ सके। दीपिका, क्योंकि यहाँ पे पुलिस अधिकारी खुद कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है और वो कह भी रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। इंतजार किस चीज का किया जा रहा है, क्योंकि सवालों के घेरे में खुद खाकी है। बिल्कुल अभी तक तो स्वसंज्ञान लेकर, चूंकि ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, चेहरे क्लियर दिख रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। किसी एक पत्रकार को वो जाति सूचक शब्दों से भी बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो ये सारे मामले सामने हैं। पुलिस चाहती तो अभी तक उसके खिलाफ संज्ञान लेके
उसकी गिरफ्तारी की जा सकती थी, उसके खिलाफ मामला बनाया जा सकता था। जी, लेकिन बिल्कुल। फिलहाल तो इंतजार किया जा रहा है कि जब वो डरे सहमे लोग आए, रिपोर्ट लिखाएं और उसके बाद फिर पुलिस कार्रवाई। आखिर लोगों में भय किस चीज का है और इन शराबी पुलिस इंस्पेक्टर को किसका संरक्षण मिल रहा है? देखिए दीपिका, चूंकि वो जो कॉलोनी है वो संभ्रांत लोगों की कॉलोनी है और लोग सामान्य तौर पर पुलिस के चक्रों में नहीं पड़ना चाहते, और इस तरह के अधिकारी जो खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, खुलेआम मारपीट कर रहे हैं, उनका कहना है, रात को भी जब कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आपने मेरी कार क्यों तोड़ दी, तो उनका कहना था कि आपको जो समझ में आया वो कर लो, और अगर आप शिकायत करोगे तो और परेशानियों में पड़ोगे। तो जो इस तरह से खुलेआम धमकियां दे रहा है, पुलिस के सामने धमकी दे रहा है, तो उससे एक सामान्य आदमी भिड़ना नहीं चाहता, जो नौकरी पेशा है या अपना व्यवसाय करता है। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस की गुंडागर्दी। बताइए ना, कौन सी जात के हो? बता तो दिया। कौन सी जात के हो बताओ ना। जसवंत सिंह राज। अरे सर सुनो तो, अरे सर, अरे सर, तोड़ दिया उन्होंने। अरे सर सुनो तो, अरे सर, अरे सर सुनो तो, अरे सर, तोड़ दिया उन्होंने। तुम्हारा नाम क्या है? जसवंत सिंह राजपूत। हाँ आपका क्या नाम है? शुभ नाम आपका, वही पूछ रहा हूँ। हाँ, तो इतनी देर में पता नहीं कर पाएगा तुम? भला भी, जैसे आप भला भी बता रहे हो। हाँ, तो तुम कौन से रिपोर्टर हो यार? फालतू टाइप की रिपोर्टर हो तुम। अच्छा, आपका नाम बताइए ना। कौन सी जात के हो? बता तो दिया। कौन सी जात के हो बताओ ना। जसवंत सिंह राजपूत। बताओ कौन तो। सी जात के हो? कौन सी जात के हो बताओ ना। आप थाना प्रभारी हैं। अरे तुम बताओ ना अपनी जात, कौन बताओ? तुम रिपोर्टर हो ना जी। कौन सी जात के हो बताओ? गुलाबी जी बताया। हाँ, तुम्हारी जात क्या है बताओ? बताया तो मैंने। क्या? राजपूत। राजपूत क्या होता है? आप बताइए। हाँ? बस ठीक है। देखिए यहाँ पे खाकी की हनक किस तरीके से सवार है इस शराबी पुलिस अधिकारी के ऊपर। ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की गुंडागर्दी अपनी इस कॉलोनी में एक नहीं बल्कि 8 गाड़ियों के ये शीशे तोड़ दिए गए हैं। देखिए बाकायदा रुक रुक कर आगे बढ़ते हुए किस तरीके से ये पुलिस अधिकारी जो शराब की नशे में धुत है, कांच गाड़ियों के तोड़ रहा है और साथ ही दूसरी तरफ एक जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सीधा रुआब देखिए किस तरीके से है।